हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ ये इंसिडेंट मेरे खुद के साथ हुई है, मेरे खुद के गांव में। दोस्तों, पहले क्या होता था, जब कोई बारात आती थी बाहर से और किसी गांव में आती थी तो उस बारात को उस गांव के स्कूल में रुकवाया जाता था। वहीं आराम से उसके खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता था और वहीं आराम से रात को रुकते थे और सुबह बारात रवाना हो जाती थी। तो जो मैं जिस रात की इंसिडेंट ये बता रहा हूँ, उस रात भी एक शादी समारोह था और पड़ोस के गांव से एक बारात आनी थी। और मैं तकरीबन उस टाइम रहा हूँगा 14 या 15 साल का, जब ये इंसिडेंट हुई तब। तो भाई बारात आनी थी, तो बारात हो गई लेट। और उस रात में वो बारात स्कूल में रुकी हुई थी, मेरे गांव के बाहर ही, थोड़ा बाहर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर की दूरी पर होगा गांव से। बीच में खेत पड़ते थे, उन खेतों को पार करने के बाद वो स्कूल पड़ता था। वो अब भी स्कूल है, इस टाइम भी है, लेकिन अब वहाँ घर वगैरह बन गए हैं, पहले घर नहीं थे। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज है, अभी भी है, इस टाइम भी है। तो भाई हुआ क्या, उस टाइम भाई बारात आई तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे, बारात हो गई लेट। ठीक है भाई। और पहले क्या होता था, जब बारात आती थी, यहाँ रुकती थी, जिस जगह रुकती थी, कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि खाना वहीं बन जाता था स्कूल में ही, और कहीं कहीं ऐसा होता था कि खाने को किसी, जहाँ मतलब जिस गांव में रुकी उस गांव से बनवा के स्कूल वगैरह में ले जाया जाता था। वैसा ही मेरे साथ हुआ, मतलब मेरे गांव में हुआ। खाना वगैरह सब तैयार करके, जो भी थे लड्डू, पूड़ी और जो भी आइटम वगैरह थे, उनको बनवा के परात में रख के आराम से वहाँ पे लेके जाना था स्कूल में, क्योंकि बारात आ चुकी थी, लेट हो गई थी, 11 साढ़े 11 बजे आई थी तकरीबन। तो भाई हम लोग जिस रास्ते से जाते थे स्कूल के लिए, गांव से स्कूल के लिए जिस रास्ते से होकर जाते थे, उस रास्ते में आम का एक बाग पड़ता था, है ना। तो भाई हम लोग जा रहे थे खाने वगैरह को लेकर, तकरीबन होंगे 12-13 लोग। मैं था और मेरे साथ के फ्रेंड वगैरह थे, वो भी छोटे छोटे थे, 4-5 लोग, और बड़े लोग थे मेरे ताऊ जी वगैरह, चाचा जी। तो तकरीबन ऐसे 13-14 लोग होंगे सबको मिला के। तो वही उस रास्ते से होकर जा रही थी, तो मैं देखता क्या हूँ, और ये मेरी खुद की आंखों देखी बात है भाई, कि जो आम का बाग था उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे लाइटें सी जल रही थी, ग्रीन कलर की, रेड, ब्लू, येलो, ऐसी लाइटें जल रही थी, जैसे बल्ब जल रही हैं। जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे आसमान में सितारे दिखते हैं ना अपन लोग, वैसे ही लग रहा था। पूरे बाग में थोड़ी थोड़ी दूर पे सितारे से ऐसा महसूस हो रहा था कि सितारे हो। तो भाई मैं तो यार देख के दंग रह गया। मैंने कहा भाई ये क्या है। जैसे ही मैंने वो नज़ारा देखा तो 5 मिनट के लिए तो भाई मैं वहीं ठहर गया, मैं देखने लग गया यार ये है क्या। मैंने उस तरफ उंगली उठाई, मैंने कहा ताऊ जी ये क्या है। उन्होंने मेरी उंगली झट से उठा के ऐसे कर दी, बोले उधर मत देख बेटा, कुछ नहीं है, चल सीधा चल सीधा चल। उन्होंने मुझे डांट दिया और कुछ नहीं बोले। और हाँ, जो उस बाग में एक तालाब और था, छोटा सा तालाब, उसके ऊपर ऐसी दो काली परछाई दिखाई पड़ रही थी, एक आदमी की और एक औरत की, केवल परछाई दिखाई पड़ रही थी, और दोनों एक दूसरे को पकड़ के वो डांस कर रहे थे। ऐसा मतलब महसूस हो रहा था, साफ साफ दिख रहा था परछाई। ये मैंने देखा अपनी आँखों से। तो भाई ताऊ जी ने ऐसे उंगली हटा दी, बोले चल कुछ नहीं है। खाना वाना लेके गए स्कूल में, खाना वाना खिलाया, बारात रुकी, खाना पीना हुआ, शादी वगैरह हुई। अगले दिन तो भाई बारात गई वापस, दुल्हन को लेके चली गई, बारात वापस चली गई। अब मेरे अंदर वही सीन चल रहा था कि यार ये था क्या। तो मैंने अपने सारे दोस्तों से जाके इस बात को डिस्कस किया, गांव में जो सारे फ्रेंड थे उनको बात बताई, और चाचा वगैरह थे, ताऊ जी थे, तो उनसे मैंने गांव में आके यही बात दोहराई। तो बोले नहीं कुछ नहीं, तेरे मन का वहम होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि
कहीं मैं डर ना जाऊँ। तब उस टाइम उम्र छोटी थी, मेरी एज काफ़ी कम थी और मेरे साथ के भी बच्चे मेरे साथ थे, कहीं वो भी ना डर जाएं। तो इसलिए उन्होंने ये बोल दिया कि चल कुछ नहीं होगा, ऐसे डांट दिया। और चाचा जी बोले ऐसे ही मतलब मजाक में कर दिया, हंसी मजाक में कर दिया, बोले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तेरे मन का वहम होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कई लोगों को बताई यार गाँव में, फ्रेंड लोगों को बताई, तो उनमें से एक लड़का और था जिसका घर उस बगीचे मतलब जो आम का बाग था उसी के जस्ट बगल में बना था। मतलब वहाँ कुछ घर बने थे, अब तो काफ़ी बन गए हैं, पहले कुछ ही बने हुए थे। तो उसने भी यही बात बताई, ये बोला कि एक रात मैं पेशाब करने के लिए उठा था, छत पे सोता था वो, पेशाब करने के लिए उठा तो उसने भी यही सीन देखा था भाई, जैसा मैंने देखा, सेम टू सेम, लाइटें जल रही थी बगल बगल में। मैंने कहा ये तो यार मन का वहम नहीं हो सकता, जब मैंने देखा उसने भी देखा। और लोगों से ही मैंने पता किया, दोस्तों से पता किया, तो उन्होंने ही बताया हाँ इस बाग में कुछ चक्कर है। आप लोगों को क्या लगता है? तो मेरे भाई आंखों देखी इंसिडेंट है, तो मुझे तो भाई विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है क्योंकि आप लोगों को विश्वास होगा नहीं, क्योंकि जो हम चीज़ देखते हैं उसी पर विश्वास होता है जो अपनी आंखों से देखते हैं। हो सकता है आप लोगों को यकीन ना हो रहा हो। इसी बाग से जुड़ी एक और इंसिडेंट है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो मैं अगली वीडियो और लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।